नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर और ये वीडियो कंप्लीट लर्निंग वीडियो बनेगा। आपको वो सारे पैरामीटर आज जानने और सीखने को मिलेगा कि एक स्टॉक को लेने से पहले हमें किन किन पैरामीटर्स को एटलीस्ट कम से कम देखना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ वीडियो को जरूर आप स्किप कर देते होंगे या फॉरवर्ड करके देखते होंगे। मैं कहूँगा इत्मीनान से देखना, क्योंकि जो पैरामीटर मैं भी यूज करने वाला हूँ, जो करूँगा, आपको केवल एचडीएफसी बैंक में ही नहीं, मतलब इसी ट्रेड में नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं अभी। जब आप देखेंगे तब निफ्टी 200 देखिएगा, निफ्टी 100 देखिएगा, तो उनमें बहुत सारे स्टॉक्स में सारे पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। तो एक ट्रेड लेने के लिए या स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए और वो सारे संभावनाएं कि मतलब किस किस तरीके से और क्या क्या ट्रेड हम लोग इसमें बना सकते हैं, वो सारे संभावनाओं के ऊपर भी इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 1446, ठीक है। और स्टॉक जहां जिस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है, देखिए अगर 2023 में देखेंगे तो स्टॉक ना नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, और सारे बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को हम देखें तो मुझे लगता है कि ना यही एक ऐसा बैंक है जो अंडर परफॉर्म किया हुआ है, राइट। अगर ये स्टॉक अभी जिस सेटअप में क्लोजिंग दिया है ट्रेड करके, अगर इसी वे में पॉजिटिव रहता है तो बैंक निफ्टी में भी नोट करके रखिए 50,000 लेके जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ही लेके जाएगा 50,000 बैंक निफ्टी को। तो एचडीएफसी बैंक को देखो और बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, बहुत सिंपल, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ना कुछ लॉजिक यहाँ पर शेयर करता हूँ। पहले तो हम लोग ना टेक्निकल चार्ट में बात करते हैं, राइट, और इसके बाद थोड़ा इंडिकेटर देखेंगे, फिर प्राइस सेक्शन देखेंगे। तो सारे पैरामीटर यहाँ पर बन रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों से डेली एनालिसिस में भी इसके बारे में एवरीडे जिक्र करता हूँ, ठीक है, कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे सेटअप में है। नंबर 1, एक तो आरएसआई देखेंगे आप, ठीक है, डेली चार्ट में आरएसआई है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बना था। नंबर 1 मतलब एचडीएफसी बैंक में एंट्री इसी लेवल से हुआ होगा सबसे पहले डाइवर्जेंस में, जितने लोग आरएसआई देख के ट्रेड करते हैं, राइट। अभी डेली चार्ट है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि भाई प्राइस बहुत फास्ट नीचे आया, फिर वापस रिवर्स हुआ, अगेन नीचे आया, ये लो ब्रेक किया। इसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। बहुत लोग इसका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिए रहते हैं, लेकिन स्टॉक आता है नीचे, हिट करता है, फिर वापस चले जाता है। ओके, अब यहाँ जाने के बाद ना जो बंदा यहाँ एंट्री लिया है, राइट, या सपोज करो जो इधर एंट्री लिया है, यहाँ जाके सेल खा गया है, फिर वापस यहाँ पर नहीं ले पाता है, डरता है। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया अगेन और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है स्टॉक, राइट। तो अगर अभी देखेंगे आप तो ये प्राइस ना एक तरीके से बहुत अच्छा डब्ल्यू सेटअप का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बाकी है, डब्ल्यू सेटअप का ब्रेकआउट इस पॉइंट के ऊपर आएगा, मतलब 1452 के ऊपर आएगा। 1446 में स्टॉक अभी क्लोजिंग दिया है, तो बहुत नियर है, मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट कर जाएगा। ओके, तो चार्टिकली मतलब अगर हम प्राइस सेक्शन में देखें तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक है। दूसरा, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो देखिए इस कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग आया होगा, फिर यहां से बाइंग आया होगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया होगा, ठीक है, यहां पर भी वॉल्यूम बहुत अच्छा आया होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इस रेंज में अच्छा वॉल्यूम इसमें आ रहा होगा। वॉल्यूम को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लगा लेते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ट का भी एनालिसिस अपन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट अभी इस वॉल्यूम के आसपास से ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मतलब जब भी इसमें बाइंग आया है तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर जैसे वॉल्यूम आ रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या था आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम वाले में, ठीक है, यहाँ कॉलम में दिखेगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या 16 लाख आता था, ठीक है। फिर इधर वॉल्यूम क्या था 24 लाख, फिर इधर 27 लाख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था स्टॉप में, स्टॉप में कुछ न्यूज वगैरह रहा होगा तो 69 लाख वॉल्यूम, ठीक है, मतलब 70 लाख का। इसके बाद धीरे धीरे ना इसमें डिक्रीज होने लगा था वॉल्यूम। तो मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है
देखिए वॉल्यूम के ऊपर मैं एक लेक्चर लिया था, एक या दो लेक्चर लिया होऊंगा फ्री क्लासेस के दौरान। आप उन वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज देखिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, फिर प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ गया। यहाँ पर जो सेलिंग वॉल्यूम है बहुत हैवी वॉल्यूम था, 85 लाख, ठीक है, 90 लाख के अराउंड, राइट। तो देखें इधर वॉल्यूम क्या हुआ जब प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस में कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है और बाइंग वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि मतलब अब ओवरबॉट जोन में मार्केट चला गया है, जरूर जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन नया एंट्री नहीं आ रहा है। देखो जो बड़े ट्रेडर हैं, जहां पर स्मार्ट मनी आता है, जहां बड़ा पैसा आता है, वो टॉप में कभी नहीं आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर कोई बड़ा हैंड चेंज होगा तब, या एक हैंड से दूसरे हैंड में चले जाएगा तब, ठीक है, या कोई अपना स्टेक बेच दिया तब, ठीक है, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया तब, QIP जैसा, राइट। बड़ा वॉल्यूम है, स्मार्ट मनी आता है इस बॉटम की तरफ, इस लोअर साइड में। तो मैं वॉल्यूम एनालिसिस में क्या बता रहा था कि अगर आप यहाँ चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम रहा है इधर, ठीक है, जब बाजार टॉप के आसपास था। लेकिन जब प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम 43 लाख का आया, इसके बाद प्राइस और नीचे आया, जब नीचे आए तो सेलिंग वॉल्यूम 34, ठीक है, 27, ऐसा 19 लाख आसपास, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर बाइंग शुरू हुआ, तो बाइंग शुरू हुआ क्या 28 लाख से, ठीक है, फिर 45 लाख से, राइट। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर रेड कैंडल जरूर बना है, प्राइस नीचे आए, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम देखो कितना है, भले प्राइस नीचे आए 12 लाख, राइट। यहाँ पर एक तो बहुत छोटा कैंडल है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर अभी देखिए जो 3 दिन का जो कैंडल बना हुआ है, या यहाँ पर 5-6 दिन का जो बाइंग वॉल्यूम है, इसको लगातार देखिए। इस तरीके का चार्ट आपको HDFC बैंक में लगातार नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर 3 दिन लगातार बाइंग, ठीक है, इसके बाद लगातार इसमें बाइंग वॉल्यूम नहीं आया है कंटिन्यू में। यहाँ पर ना बाइंग वॉल्यूम कंटिन्यू में आया है 5 दिन तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 26 लाख का वॉल्यूम रहा, फिर यहाँ पर 17 लाख का वॉल्यूम रहा, इसके बाद ना इंक्रीज हुआ है कंटिन्यू में, देखिएगा 17 लाख का वॉल्यूम, फिर 18 लाख के वॉल्यूम, फिर 21 लाख का वॉल्यूम, इसके बाद 24 लाख 25 लाख के वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यू मतलब पॉजिटिव वे में मूवमेंट भी किया है और वॉल्यूम भी प्लस हुआ है। छोटा कैंडल जरूर बना है लेकिन सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, मतलब वॉल्यूम वाइज भी HDFC बैंक में यहाँ पर मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है, लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे होंगे। एक तो बॉटम है, ठीक है। तो नंबर 1 RSI में डाइवर्जेंस बना, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर मार्केट होल्ड लिया है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन भी कह सकते हैं आप, मतलब यहाँ पर ना एक्यूमुलेट हो रहा है, इस तरीके से HDFC बैंक मुझे लगता है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट और शेयर करूंगा, मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस में ना क्रॉस ओवर बताया था, 520 EMA का क्रॉस ओवर मैं बताया था, ठीक है। तो एक क्रॉस ओवर का भी सेटअप इसमें तैयार हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्रॉस ओवर को ले आता हूं यहाँ पर 520 EMA का, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, ये पैरामीटर आप कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको ट्रेड दे सकता है, बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है। इंट्राडे में तो अभी छप्पड़ फाड़ के ट्रेड दे रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ऑलमोस्ट मैं 3-4 दिन से ट्रेड लिया और बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। लेकिन जनरली मैं थोड़ा लोअर लेवल से बाई का प्लान करता हूँ, ऊपर से शॉर्ट भी होता है बट कम करता हूँ, ठीक है। तो देखें ये है 20 EMA का, राइट, ये है 5 EMA, ये 20 EMA का चार्ट है, ये 5 EMA का चार्ट है। हम क्या देखते हैं, जब प्राइस नीचे आता है, जब प्राइस नीचे आता है, राइट, जब प्राइस नीचे आता है तो मैं एकदम बॉटम में भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, जब EMA मतलब 5 EMA और 20 EMA के बीच में डाइवर्जेंस पिक पे हो। ये मतलब पहला एंट्री इस रेंज में बनता है। मैं पिछले बार ट्रेड लिया था, पिछला मंथ आप लोगों को याद होगा, मैं इसमें फ्यूचर प्लस किया था, यहाँ जाके प्राइस नीचे आने लगा तो मैं कट कर दिया क्योंकि मूवमेंट फ्लो में नहीं आया, ठीक है, और बढ़िया सेटअप भी नहीं बना था, क्रॉस ओवर भी हुआ नहीं था, तो मुझे छोटा प्रॉफिट मिला। अभी अगेन मैं इसमें एंट्री लूंगा, अभी तक लिया नहीं हूं मैं। हाँ, एक मैं ऑप्शन में जरूर ट्रेड बनाया हूं और मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये पीक था, मतलब सबसे बढ़िया एंट्री यहां रहा होगा, बट ये तो मिस हो गया। अब दूसरा मैं क्या करता हूं कि जब ये ब्रेकआउट देता है, क्रॉस ओवर देता है, जैसे 20 EMA, माफ करना 5 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर दे चुका है, और मतलब क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। और जब क्रॉस ओवर होता है, सपोज करो ये ऐसा क्रॉस ओवर दिया,
क्रॉसओवर के बाद जो कैंडल बनता है एक ग्रीन कैंडल, मैं जनरली इसको अवॉइड करता हूं। इसके बाद मैं डोजी कैंडल का इंतजार करता हूं या फिर अपोजिट कलर का कैंडल का इंतजार करता हूं, रेड कैंडल का इंतजार करता हूं, इस तरीके से। इसके बाद जो ब्रेकआउट होता है ना, वो कंफर्म है, फिर बहुत कम चांस है कि प्राइस नीचे की तरफ आए। ठीक है, देखो कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रख के ही हम शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं या पोजीशन बनाते हैं। इसलिए अगर ऑप्शन में ट्रेड बनाएं आप, तो मैं कहूंगा हेज के बिना, मतलब हेज के बिना ट्रेड मत बनाना। फ्यूचर लेते हैं तब भी आप हेज के साथ ट्रेड बनाओ, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा बनने वाला है। एटलीस्ट टारगेट मैं 1720 की तरफ देखूंगा, और यही जैसे अभी मैंने बताया कि ये 50,000 बैंक निफ्टी को लेके जाने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक को देख के मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, एक तो हैवी वेट है यार, अभी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का है, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अभी देखें इसको, तो एक क्रॉस ओवर दे के डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। ये मुझे लगता है ज्यादा 2-3 दिन यहां पर रुकेगा, इसके बाद यहां से बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अगर इसमें हम लोग 1446 में ट्रेड लें कैंडल स्टिक और क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग, तो स्टॉप लॉस कहां बनेगा? क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग, जैसे यहां से क्रॉस ओवर में यहां पर ट्रेड लिए, तो क्रॉस ओवर में एग्जिट कब होता है? जब अगेन रेड कैंडल ब्लू कैंडल के नीचे आ जाए, मतलब नेगेटिव क्रॉस ओवर दे दे, तब एग्जिट है। तो नंबर 1 स्टॉप लॉस क्या बनेगा? जब 20 एमए 5 एमए 20 एमए का ब्रेकडाउन कर जाए। ठीक है, मतलब नेगेटिव क्रॉस ओवर दे दे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा कि कभी इस स्विंग लो का या फिर इस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर जाए। चार्ट में हो सकता है न्यूज में आ जाए, एक आध दिन नीचे रह जाए, लेकिन क्रॉसओवर देगा नहीं उस दिन, अगले दिन क्रॉसओवर देगा। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका, सपोज करो आपने इस ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, जैसे स्विंग हाई के ब्रेकआउट किया, आपका ये स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस को हिट होने की संभावना 50% है, मतलब एक तरीके से 50% आपका चांस है प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से तो गैम्बलिंग हो गया ना। इसको अगर हम 70% और 80% ले जाएं तो स्टॉप लॉस कहां लगेगा? थोड़ा वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ, इसीलिए मैंने बोला ये कंप्लीट लर्निंग वीडियो है, राइट। बेस्ट स्टॉप लॉस ये बनेगा आपका, बेस्ट स्टॉप लॉस। इसकी संभावनाएं है 20% कटने का, लेकिन इसकी संभावना 50% है कटने का, क्योंकि सबको पता है यही स्टॉप लॉस है। जैसे ये था, सबको स्टॉप लॉस, सबको मालूम है यही स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं इसका प्राइस सेक्शन को कुछ इस तरीके से देखूं, ऐसा, ठीक है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस मिनिमम में है, इसके बाद स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, तो 1363 का मिनिमम स्टॉप लॉस आपका बनेगा, राइट। इसका स्टॉप लॉस मत डालो, ये शायद स्टॉप लॉस कट जाए, हिट हो जाए। अगर कैश में आप 1446 में बाई कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका टारगेट बन रहा है 1720 तक, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 1363 का बनेगा। इस स्टॉप लॉस को हिट होने की संभावनाएं बहुत कम है, ऐसा मैं मान रहा हूं। केवल 20% ही स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है, ये स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और आप यहां पर कह सकते हैं सर कि यहां जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से भी बना है, तो एक स्विंग ये बन गया और एक स्टॉप लॉस ये बन गया, तो इस स्टॉप लॉस की हिट होने की संभावना 50% हो गया और इसकी हिट होने की संभावना 20% हो गया। आप किसको स्विंग लो मानते हैं? ये है प्राइस, तो ये स्विंग लो है या ये स्विंग लो है? ये फर्स्ट स्विंग लो है अगर आप मान रहे हैं, तो ये सेकेंड स्विंग लो है। ये स्टॉप लॉस आपका 20% कट होने की संभावना है। इस स्टॉप लॉस में आपको 50% टाइम, मतलब 50, अगर आपने 10 ट्रेड लिया तो 5 टाइम ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन 10 ट्रेड में इसकी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना केवल 2 है। 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए, तो एक प्राइस सेक्शन हमारा ये हो गया, राइट। एक तो डब्ल्यू पैटर्न, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा, अभी डब्ल्यू पैटर्न बना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, नंबर 1। डाइवर्जेंस बना, ठीक है, नंबर 2। क्रॉस ओवर दिया, नंबर 3। वॉल्यूम आया, नंबर 4। आप इस तरीके से चेक लिस्ट बना लो। चेक लिस्ट बनाने के लिए मतलब किसी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए या एग्जिट लेने के लिए चेक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्टली एंट्री लेने के लिए चेक लिस्ट बनाते हैं कि एंट्री लेना है तो मुझे क्या क्या पैरामीटर फॉलो करना चाहिए। वॉल्यूम वाइज, ठीक है, मैंने फ्री क्लासेस में बहुत डिटेल बताए हैं। क्रॉस ओवर को इंडिकेटर, आरएसआई, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, और क्रॉस ओवर, आरएसआई, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ठीक है, जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो ये 4 पैरामीटर तो हो गया आपका। यहाँ पर एक 5वां पैरामीटर भी आप लोगों को बताता हूँ। शायद आप लोग क्लास ज्वाइन किए रहे होंगे, फ्री क्लासेस नहीं किए हैं तो मैं कहूंगा कि
सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आई बटन में लिंक है, वीडियो को देखो, आप कंप्लीट वीडियो देखो। 45 लेक्चर हो गए, 45 या 48 लेक्चर होंगे मेरे, ठीक है, उनको आप देखिएगा। मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर बताया था बोलिंजर बैंड और MACD का, ठीक है। चलिए मैं वहां लेके चलता हूं आप लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि फ्री क्लासेस के सारे वीडियो को आप लोग जरूर देखना, मिस मत करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पर एक बोलिंजर बैंड, ठीक है, और नीचे में MACD। मैंने आप लोगों को बोलिंजर बैंड और MACD का जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट शेयर किया था कि आपको 3 बार एंट्री मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हम इसको एडवांस एंट्री मानते हैं, मतलब ये सबसे पहले एंट्री यहाँ मिलता है। जो अभी आप वीडियो में या कहीं पर थ्योरी में कहीं पढ़े होंगे, आपको ये फर्स्ट एंट्री मिलता है। फर्स्ट एंट्री के बारे में आप जानते होंगे या सेकेंड एंट्री के बारे में जानते होंगे, ये थर्ड एंट्री के बारे में आपको मालूम नहीं होगा। उन्हीं लोगों को मालूम होगा जिनको मैंने क्लास में बताए हैं, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को ना यूट्यूब में नहीं मिलेगा और किताब में नहीं मिलेगा, जो मैंने बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो पहले मैं शुरू करता हूं, पहले से शुरू करता हूं यहां से। तो फर्स्ट एंट्री कहां मिलता है? फर्स्ट एंट्री मिलता है यहां, ठीक है। जब MACD लाइन इस लाइन का ब्रेकआउट कर जाए, इसका ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, इस MACD का लाइन का, मिड लाइन का ब्रेकआउट कर जाए, तो इसके ऊपर एंट्री मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर एंट्री मिलेगा, राइट। पहला एंट्री। दूसरा एंट्री कब बनता है? दूसरा एंट्री बनता है कि MACD लाइन इस लाइन का क्रॉसओवर दे दे, यहां पर EMA का क्रॉसओवर दे दे, ठीक है। इसका सेटिंग भी आप लोग देख लेना, यहां पर देखो, यहां पर मैं सेटिंग दिखा देता हूं आप लोगों को, हालांकि मैंने बहुत डिटेल बताए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो सिग्नल लाइन और जीरो लाइन का ब्रेकआउट से हमको ट्रेड मिलता है। सिग्नल लाइन MACD लाइन का क्रॉसओवर दे देता है, ठीक है। और ये जो है, ये ग्रीन ग्रीन और रेड रेड हिस्टोग्राम है। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे इस्तेमाल किया जाता है? हिस्टोग्राम ना इस तरीके से अगर बनता है तो यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, वो उसको अवॉइड करिए। जब ये ना किसी माउंटेन टाइप का बनता है, माउंटेन पीक टाइप का बनता है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं और तब वो वर्क करता है। अगर ये छोटा छोटा कैंडल बना हुआ है हिस्टोग्राम में, तो उसे अवॉइड करिए, ठीक है। तो जीरो लाइन है, इस जीरो लाइन का क्रॉस ओवर के बाद, ठीक है, MACD लाइन ब्रेकआउट कर जाए जीरो लाइन को, तो फिर हम लोग इसमें फर्स्ट एंट्री लेते हैं। सेकेंड एंट्री कब लेते हैं? जब जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, तो छोटा छोटा कैंडल इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंडिकेटर में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है जब MACD लाइन क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री, मतलब दोबारा एंट्री आपको यहाँ मिलता है। तो आप किसको फॉलो करते हो, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? ठीक है, थर्ड में क्या होता है, मतलब एंट्री मिला होगा यहाँ पर, राइट, तो ये सेकेंड एंट्री हो गया। आपने सेकेंड एंट्री इस रेंज में लिया होगा, इसी भाव के आसपास लिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर एक क्रॉस ओवर दे रहा है। ओके, अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो कौन से कैंडल में यहाँ पर आया होगा, इसी कैंडल में या इस कैंडल में आया होगा एंट्री, इस कैंडल में या फिर इस रेड कैंडल में, ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर देने के बाद अगर और रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो भी ऊपर ही रहेगा प्राइस, जल्दी नीचे नहीं आएगा। MACD लाइन इसको, सिग्नल लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आता हूं मैं थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में हम कैसे करते हैं? थर्ड एंट्री में करते हैं हम लोग, ये जो बड़े बड़े हिस्टोग्राम के चार्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस पीक पे होता है। ये जो डाइवर्जेंस बना हुआ है, ये सिग्नल लाइन और MACD लाइन का ये जो पीक बना हुआ है, तो इसी आसपास में पीक होगा इसका, डाइवर्जेंस का पीक, ठीक है। देखो ये है आपका चार्ट, ठीक है, तो डाइवर्जेंस स्टार्ट इस लाइन में हुआ, डाइवर्जेंस क्लोज इस लाइन में होगा और पीक इस जगह पे होगा, ठीक है। तो यहां से एग्जिट हुआ होगा पोजीशन, राइट, यहां पर डाइवर्जेंस नीचे आया, मतलब सिग्नल लाइन MACD लाइन क्रॉस, नेगेटिव क्रॉस ओवर के बाद नीचे आया, यहां पर पीक हुआ। और पीक हमको कब पता चलता है? ऐसे पता कैसे चलेगा कि भाई ये तो और नीचे नहीं जाएगा, कैसे मालूम चलेगा? पीक हम पहले फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद लगातार 1 2 3 3 कैंडल फॉलो करते हैं कि जो बड़ा रेड कैंडल बना है, बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं, इसके बाद लाइट कैंडल बना कि नहीं बना, अदरवाइज और भी नीचे जा सकता है। लाइट कैंडल बना तो ये है आपका थर्ड कैंडल के बाद यहां पर एंट्री मिला होगा, मतलब इसमें एंट्री कहां मिला है? थर्ड कैंडल के बाद, थर्ड हिस्टोग्राम कैंडल के बाद यहां, तो मतलब यहां पर एंट्री मिला होगा 1450 के आसपास। और क्या करते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं? स्टॉप लॉस लगाते हैं पिछला स्विंग लो, नंबर 1 पिछला स्विंग लो, या हिस्टोग्राम
माफ करना, हाँ हिस्टोग्राम और बड़ा कोई रेड कैंडल बना दे नीचे की तरफ, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कभी पैटर्न बना नहीं है और कभी ये जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर यहाँ मिला है एमएससीडी में, राइट, सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर मिली है एमएससीडी लाइन में, तो या तो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर फिर से नीचे की तरफ दे दे, नीचे की तरफ फिर कोई शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है, आपने क्लास में सुना होगा, पढ़ा होगा, यहां पर और नीचे जाएगा, अगर नेगेटिव क्रॉस ओवर नीचे देता है तो नीचे शॉर्ट नहीं होता है, जीरो लाइन के नीचे शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, ये मेरा जीरो लाइन है, राइट, तो सबसे पहले एंट्री यहां मिला होगा, ओके, तो इसका मतलब कि अभी इसमें बाइंग एंट्री शुरू हो चुका है एचडीएफसी बैंक में, यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है ये स्टॉक, अब जस्ट निकलने की तैयारी में है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पर कैश बाई कर लो, कैश में इक्विटी में बाई कर लो, राइट, बहुत सिंपल, 14,946 में बाई कर लिए, और जैसे मैंने स्टॉप लॉस बताया आप इसको फॉलो कर सकते हो या फिर इसको फॉलो कर सकते हो, 13,960 का स्टॉप लॉस बेस्ट होगा और मिनिमम टारगेट इधर तक होना चाहिए, या जब तक एमएससीडी लाइन में अभी कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके ऊपर तो बड़ा बाइंग आएगा इसमें, जब सिंगल लाइन जीरो लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके बाद तो इसमें बड़ा बड़ा वॉल्यूम आएगा, बड़ा बड़ा कैंडल आएगा, गेप अप मिलेगा आपको, राइट, इसका मतलब आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा एचडीएफसी बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, तो टारगेट मिनिमम इधर का होना चाहिए, या कभी नेगेटिव क्रॉसओवर मिल जाए, नेगेटिव क्रॉसओवर किसमें मिल जाए, या तो एमएससीडी लाइन में मिल जाए, या फिर हमारा ये सिंपल 520 ईएमए के क्रॉसओवर में मिल जाए, ओके, तो 520 ईएमए का क्रॉसओवर में भी नेगेटिव मिल जाएगा, एग्जिट आपको मिल जाएगा, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, इसके ऊपर जाएगा तो बड़ा बड़ा कैंडल के साथ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो एक तो सिंपल की इक्विटी में एंट्री ले सकते हैं इसमें, फिर एफ&ओ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, बट सारे हेज के साथ प्लान करेंगे, नेकेड प्लान नहीं करेंगे, इक्विटी में तो कोई हेज नहीं है, सिंपल बाई करो, स्टॉप लॉस डालो, बने रहो टारगेट के लिए, बड़ा सिंपल, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड प्लान करूं, एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा हूं लगातार एफआईएस की तरफ से बाइंग भी आ रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी बाइंग आना शुरू हुआ है, तो मे भी आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मार्केट के लिए बने। मैं कई महीनों से देखता हूं, पिछले बार भी कोविड के बाद देख रहा था, कोविड में इन लोग लगातार बेच रहे थे, ठीक है, नवंबर तक 2020 के नवंबर तक लगातार बेचे इन लोग, और नवंबर में बाजार हमारा देखो मार्च में नीचे आया था और नवंबर में ऑल टाइम हाई भी बना दिया था, और नवंबर तक बेच रहे थे, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर एंट्री किए। इसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, उससे पहले लोग बेचना शुरू किए और आखिरी तक बेचते रहे, बाजार फिर से हाई बना दिया था 18,600 का, उसी रेंज हाई था ऑल टाइम हाई, फिर उन लोग बाई शुरू किए, फिर इसको लेकर 20,000 की तरफ। तो जनरली मैं देखता हूं कि जो एफआई आजकल है ना, उन लोग टॉप में एंट्री कर रहे हैं, भगवान जाने वो कैसा पैसा कमा रहे होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसी तरीके से उनका ट्रेंड देखने को मिल रहा है अपने को, ओके। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ प्लान कर सकते हैं हम लोग, प्लान में मैं एक दो ऐसी एक्सरसाइज कर रहा था कि क्या मैं इसमें कर सकता हूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगा, मेरे पास पोजीशन है अभी एचडीएफसी बैंक में, ऑप्शन में पोजीशन बनाया हूं मैं, अभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, एशियन पेंट में भी मैंने बनाया है, सेम चार्ट पैटर्न बना है, एचडीएफसी लाइव का तो वीडियो शेयर किया था पिछले वीक, आप लोगों ने देखा होगा, और इंडसइंड बैंक का भी, ठीक है। तो ये पोजीशन है मेरा, इसमें एक एक दो लॉट बना हुआ है। और नया प्लान क्या कर सकते हैं, एचडीएफसी में तो आप इसे ही सिंपल देख सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूं इसमें न्यू ट्रेड में, तो आप यहाँ देखो मैंने एचडीएफसी में क्या किया है, सिंपल 1460 का मैंने एक कॉल बाई किया है और 1520 का मैंने एक कॉल सेल किया, कुछ मगजमारी नहीं है इसमें, सिंपल पता है 8,300 का लॉस हो सकता है, 24,000 का इसमें मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सकता है, कब, जब मार्केट इधर चले जाएगा तब, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, मतलब 1520 के ऊपर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। और इसी सीरीज में, अगर इस सीरीज में नहीं मिल रहा तो अगले सीरीज में बनाऊंगा। जैसे एशियन पेंट में मैं पिछले बार भी बनाया था, मुझे पैसा नहीं मिला, तो पिछले बार थोड़ा उसमें 18-19 हज़ार रुपये में लॉस बुक किया, मतलब 2 लॉट बनाया था, तो इस बार फिर पोजीशन बनाऊंगा मैं उसमें, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नया ट्रेड हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए नया ट्रेड, मतलब नया ट्रेड का कहने का मतलब कि और इसमें क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। तो देखें, वापस जाते हैं, थोड़ा सा मतलब जो समझते हैं या थोड़ा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए क्या हो सकता है कि एक कॉल बाई करो, ऊपर से एक कॉल सेल कर दो, नीचे से एक पुट सेल कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से प्लान किया जा सकता है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि भाई देखो इस रेंज में हमारा लॉस कम होगा। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 कॉल सेल कर दिए,
यहाँ पर 2 पुट सेल कर दिए यहाँ। तो पता है कि देखो अगर मान लो पोजीशन बनाए कल ही चला गया तो भी हमको पैसा मिलेगा, लेकिन इसके नीचे आपको मतलब 1400 के नीचे आपको कट करना ही पड़ेगा। तो एक प्लान ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें आइडिया लगा सकते हैं। एक आइडिया इसमें और बन सकता है, थोड़ा बुलिश ट्रेड प्लान ही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक कॉल बाई कर लो यहाँ पर, मुझे लगता है कि इस मंथ में 1500 ज़्यादा नहीं जाएगा तो 2 कॉल सेल कर दो और ऊपर से कोई एक कॉल बाई कर लो इस तरीके से। तो ये बुलिश बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, ये बुलिश बटरफ्लाई हो गया। एक ट्रेड और बना सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, फ्यूचर बाई कर सकते हैं। मैं तो मतलब मैं सारे और संभावनाएं आपको शेयर कर रहा हूं, जैसे आपको सुइटेबल लगता है वैसा ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। मैं तो करूंगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक फ्यूचर मैंने बाई किया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई पुट बाई कर सकते हैं। तो 14,000 का रिस्क है हमारा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं किया तो मेरा ब्रेक इवन आएगा 1476। देखिए सारे प्लान ना 1 लाख के अंदर का मैं बता रहा हूँ। 2 कॉल या 2 पुट सेल करेंगे उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, अदरवाइज 1 लाख में सारा ट्रेड बन जाएगा, राइट। लेकिन 1 लाख है तभी ये ट्रेड ना बनाए, क्योंकि 1 लाख में 14% का स्टॉप लॉस तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। हालांकि यहाँ पर केवल 48,000 ही रुपया लगेगा, ओके। तो थोड़ा पैसा फंड रहे तभी आप इस टाइप का फ्यूचर में पोजीशन प्लान करें, अदरवाइज कैश तो है ही जिंदाबाद, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या करते हैं कि लोग कवर्ड कॉल भी बना लेते हैं, एक फ्यूचर बाई कर लिए और ऊपर से इसका 2 कॉल सेल कर दिए, ऐसा। तो पता है मार्केट ऊपर जाएगा हमको प्रॉफिट मिलेगा। 1400 में मेरा स्टॉप लॉस है, मैं 1400 के बिलो स्टॉप लॉस लगा लूंगा, 12-13 हजार रुपए चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान इसमें किया जाता है, इस तरीके से इसमें प्लान हम लोग कर सकते हैं, ओके। एक ट्रेड और बन गया, राइट। और क्या ट्रेड इसमें कर सकते हैं, वैसे बहुत सारा बन सकता है ना। इसमें एक कॉल, मतलब देखो यहाँ पर एक कॉल सेल करके नीचे का एक पुट सेल कर दिए, इसमें भी एक ट्रेड प्लान बन सकता है, ठीक है। तो नीचे आएगा 1400 में तो यहाँ पर 20,000 23,000 के आसपास के स्टॉप लॉस लगेगा, ऊपर जाएगा तो 40,000 का है प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें प्लान किया जा सकता है। तो मल्टीपल आइडिया मैंने शेयर किया है एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सेटअप ना बहुत शानदार है। इस तरीके का सेटअप जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। और इस तरीके की स्टॉक में, बड़े स्टॉक्स में नहीं मिलता है, ओके। तो मैं इसमें प्लान करूंगा और मैं इसमें बहुत सिंपल तरीका अपनाया हूं, जैसे एक कॉल बाई और एक कॉल सेल। थोड़ा रिस्क लूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा रिस्क लूंगा मैं। इसका स्टॉप लॉस डाल के, इसका स्टॉप लॉस डाल के इसी जगह पे मैं बाई करूंगा, ठीक है। और इसे मैं करूंगा पहले एक फ्यूचर बाई, 500 का लॉट है इसमें, ठीक है, 550 के समथिंग जो भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रिस्क लूंगा, इसका स्टॉप लॉस डाल के 30 कितना का है 1400 ना, हाँ 1400 का, मतलब लगभग मुझे 25,000 के आसपास का रिस्क रहेगा। एक लॉट में 2 लॉट कर लूंगा तो 50,000 का रिस्क रहेगा, ठीक है। तो ये मैं प्लान किया हूँ, इसके स्टॉप लॉस डाल के सिंपल मैं एक बाई करूंगा और मेरे लिए टारगेट मिनिमम 1550 का रहेगा इस मंथ का। मार्च मंथ का मेरा टारगेट 1550 का है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जितना चले जाएगा वेल एंड गुड, ठीक है। थोड़ा ऊपर चले जाएगा तो फिर मैं बाद में जाके कॉल सेल करूंगा या फिर पुट बाई करूंगा। थोड़ा ऊपर चले जाए तो पहले रिस्क लूंगा 50,000 का, ठीक है। 50,000 स्टॉप लॉस लगा तो वेल एंड गुड, ले लूंगा मैं। ऊपर जाता है पहले मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा 20, 25, 50,000, इसके बाद मैं कोई पुट बाई करूंगा तो मेरा हेज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा थोड़ा रिस्क लेने का अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो मैंने बहुत सारा लेक्चर दे दिया आज आप लोगों को, राइट। लेकिन लर्निंग के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।